गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हिंदी में कृतिका मेरे संग की औरतें का आप अध्ययन कर रहे थे, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग ने अपने व्यक्तित्व के बारे में बताया कि क्या है, वो बहुत जिस बात की जिद पकड़ लेती हैं वो उसको पूरा करके रखती हैं। जिस प्रकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं एक प्राइमरी स्कूल को खोलूँगी और जिसमें 3 भाषाएं होंगी, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़। उन्होंने वो संकल्प अपना पूरा किया। आगे उसी के आगे का अध्ययन करते हैं। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, जैसे कि मैंने आपको बताया उनका जिद्दीपन। पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू में अब तक लीक से खिसका हुआ अपनी राह को तलाशता रहा, क्योंकि उनको लेखन कार्य में रुचि थी। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैंने अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकी। उनकी जो 5 बहनें थी, उनकी 2 चौथी और 5वीं रेणु और अचला थी, तो वो कह रही है रेणु के मुकाबले मैं नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में, 1950 की बात है कि जब एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई, तो क्या हुआ, पूरा पानी भर गया। वहाँ के पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे तक पानी भर जाता है, तो सारे यातायात ठप हो जाते हैं। इसी बारिश के उसमें तो सरकारी दफ्तरों के पहले तक सब क्या है, पानी तक जो फाइलें हैं वो पानी में तैर आई थी। उसी सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। कहने का मतलब यह है कि इतनी बारिश हो रही थी कि जो दफ्तरों की फाइलें थी वो भी पानी में बही जा रही थी, नाले पूरे भर गए थे। लेकिन जो लेखिका कह रही है, जाहिर है कि ऐसे में जो उनकी बहन रेणु है उसके स्कूल की बस भी नहीं आएगी। तो रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊँगी। तो सब ने उसको समझाया कि स्कूल बंद होगा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। और वह क्या हो गया, इस सवाल का उसने कहा कि सब ने उसे समझाया कि स्कूल बंद होगा, तो उसने कहा कि आप लोगों को कैसे पता कि स्कूल बंद है। तो सब लोग चुप हो गए। तो अब वो क्या हुआ, बारिश में ही पैदल चल दी। तो उस समय रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी, अकेली थी और पैदल वो चल दी इतनी बारिश में। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई। यानी कि हम देखते हैं कि कभी क्या होता है, बारिश एकदम तेज़ बारिश होती है, फिर उसके बाद थोड़ी सी रुक जाती है। ऐसी बारिश उस समय हुई। सड़कों पर पानी था, पर बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसे ही वो उनके स्कूल पहुंची तो स्कूल के चौकीदार ने रेणु को देखकर दंग रह गया कि इतनी बारिश में ये क्या है, लड़की पैदल आ रही है। पर रेणु को कोई मलाल नहीं था कि मैं पैदल चल के आई और स्कूल बंद है। वापस 2 मील चलकर वो घर पहुंच गई। सब ने कहा कि जैसा कि मैंने बताया कि सब ने उसको कहा कि स्कूल तो बंद होगा। तो मैं वापस आ गई। तो ये कौन कह रही है, रेणु कह रही है। इसमें आपका कहाँ से आ गया, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। यानी जब वो वापस आई तो सब लोग उससे कह रहे हैं कि स्कूल तो हमने तो कहा था कि बंद होगा। तो कह रही है इसमें आपका कहना कहाँ से हो गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव होगा। अब लेखिका मृदुला गर्ग सोच रही हैं कि रेणु ने कैसे वो अकेले सफ़र को पूरा किया और कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा। उस दिन जगह जगह पानी से लबलब करते हुए सुनसान शहर में निचाट बिल्कुल सुनसान अकेले वो धुन में अपनी मंजिल की तरफ चले जाना। तो लेखिका अनुभव कर रही है कि कैसे उसने वो इतनी बारिश में अकेले और क्या है उस सफ़र को पूरा किया होगा। तो अकेलेपन का मज़ा कुछ ही और ही होता है। तो लेखिका का मानना है जो अकेले यानी जो अकेले रहकर अपना संघर्ष कर अपनी सफलता प्राप्त करते हैं, उसका अलग ही मज़ा होता है। तो यानी हम अपनी सफलता के लिए अकेले क्या है संघर्ष करते हैं और तब हमें सफलता मिलती है।
तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो यहाँ पे लेखिका ने भी यही कहा है कि यही है, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो अकेलेपन का मज़ा और ही कुछ है कि इसकी मैंने आपको व्याख्या की कि क्या है, हम अकेले में हमें क्या है, संघर्षों से लड़ने की शक्ति मिलती है और तब हम क्या करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आपका ये पाठ पूरा हो गया। आप इसी के आधार पर कि अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है, इस इस वाक्य के आधार पर आपको उत्तर दीजिए, आप उत्तर दीजिए।